नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या का दो टाइप का प्रश्न हम आपको बताएंगे। वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपका दो टाइप का हम प्रश्न बताएंगे जो मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। और जो दो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं उसका गारंटी हम 100% लेते हैं दोस्तों की परीक्षा में आएगा, क्योंकि दो सेटिंग में आपका एग्जाम होता है, फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग। तो दोनों सेटिंग में से या फर्स्ट या सेकेंड कोई भी सेटिंग में आपका यह प्रश्न पूछेगा, इसकी गारंटी हम 100% ले रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा 3 नंबर क्लियर हो जाए तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है जो मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल 3 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है दोस्तों, वास्तविक संख्या का दो टाइप का प्रश्न बताएंगे। तो पहला टाइप का जो प्रश्न है पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो √5 है इसका जगह √2 भी रह सकता है, √3 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम आपको √5 को सिद्ध करके बताएंगे, बस उसी तरह आप √2 और √3 को भी सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, तो अंक चेंज रह सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं, लेकिन जो प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे वो आपको सेम वहां पे करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा, समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन जो है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, √5 वाला, √3 और √2 वाला। ठीक है, तो यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल 3 नंबर में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव के रूप में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे, मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं उसको। तो लिखिएगा पहला लाइन में कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये उल्टा क्या मानेंगे, क्वेश्चन में अपरिमेय दिया गया तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको परिमेय संख्या के रूप में भी तो लिखेंगे। तो चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, √5 बराबर p बटा q हमको लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद छोटा सा एक डिफिनेशन है उसे भी लिख लेना है। उसके बाद लिखिएगा दोस्तों √5 बराबर p बटा q, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए हैं, जहां q जो है 0 के बराबर है, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद लिखिएगा कि जहां, ठीक है, जहां p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या लिखेगा कि जहां p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह √5 बराबर p बटा q जो लिखे हैं, तो बटा कुछ नहीं नीचे तो 1 है, और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, √5q बराबर p आ जाएगा। ठीक है, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √5q बराबर p आ गया। अब दोनों पक्ष यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप चाहे तो नीचे लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5q को भी हम वर्ग करेंगे और p को भी हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 5 बचेगा, और q का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, यानी कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब इतना आप लोग कीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने के बाद आपका आ जाएगा समीकरण एक, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। उसके बाद नीचे लिखिएगा अतः, अतः करके छोटा सा डिफिनेशन है उसे लिख लेना है। जब इतना आप ले लाइएगा तो उसके बाद आपको लिखना है नीचे कि अतः 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए दोस्तों 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। और यहाँ से आपका एक समीकरण, यह पहला समीकरण हो गया, 5p को विभाजित करेगा, यह पहला समीकरण हो गया। अभी समाप्त नहीं हो गया, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये प्रश्न पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आपको नीचे माना कि लिखना है। ठीक है, नीचे आपको लिखना है, उसके बाद लिखना है दोस्तों माना कि p बराबर 5 के, माना कि हम लोग मानेंगे कि p बराबर 5 के। तो जो आपका समीकरण जो दिया गया था ऊपर देखिए, यहाँ पे समीकरण जो लाए थे
5q² बराबर p²। तो हम p का माने है कितना 5 के, तो समीकरण को आगे हम लिखेंगे। तो समीकरण है 5q² बराबर 5, यहाँ पर p का नाम माना है 5 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 5q² बराबर 5 पचे 25 के स्क्वायर, तो 5 पचे यहाँ 25 कट रहा है, तो आपको फाइनली जो यहाँ से आ रहा है दोस्तों दूसरा समीकरण जो आ रहा है वो कितना आ रहा है q² बराबर 5k²। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5k² बराबर q² भी आप लिख सकते हैं। अब सेम आपको यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ पे हम अतः करके लिखे ना कि 5p² को विभाजित करता है और 5p को विभाजित करता है, तो उसी तरह से नीचे भी आपको लिखना है, अतः करके यहाँ पे आपको लिख देना है कि 5q² को विभाजित करता है तथा 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए आपका समाप्त हो जाएगा इतना लिखने के बाद। तो यह दूसरा जो समीकरण है इसको लाने के बाद लिखना है अतः 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। तो यह आपका समीकरण 2 हो गया। पहला समीकरण हम लोग यहाँ पे लाए थे कि 5p को विभाजित कर रहा है, ठीक है, और दूसरा समीकरण आया है कि 5q को विभाजित करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको नीचे कुछ डिफिनेशन की तरह आपको याद रखना होगा, उसको आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि, समीकरण फर्स्ट बोले तो समीकरण फर्स्ट मेरा कितना है 5p को विभाजित करेगा, यह समीकरण फर्स्ट है, और नीचे समीकरण सेकेंड जो है यह समीकरण सेकेंड में क्या है कि 5q को विभाजित करेगा, यह समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड √5 है जो गलत है, √5 है जो गलत है। हमारा मानना है p और q के एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए सबसे ऊपर में ही हम आपको लिख दिए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया था कि जहाँ p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी तरह से नीचे आपको लिखना है कि p और q के एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको प्रूव कर देना है, ये आपका प्रूव हो गया। जो पूछा था क्वेश्चन में कि √5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध की अगर अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है, आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। 3 नंबर में पूछा जाता है, प्रत्येक साल आपको 3 नंबर दिया जाएगा। घर पे एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से √5 को जहां जहां 5 है वहां वहां आप यदि 3 लगा दीजिएगा तो √3 सिद्ध हो जाएगा, यदि 2 लगा दीजिएगा तो आपका √2 सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सेम आपको सिर्फ इस तरह से करना है, जहां 5 है वहां 2 3 लगाइए, आपका सिद्ध हो जाएगा √2 वाला भी क्वेश्चन और √3 वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, √2 को सिद्ध करके और √3 को सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा, कहीं भी आपको डाउट भी नहीं होगा। 2 और 3 सिद्ध कीजिएगा घर पे। ठीक है, क्वेश्चन ये काफी महत्वपूर्ण है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है 3 नंबर में। ठीक है, इसे भी VVI लगा लीजिएगा। तो इसमें भी हम लोग पहले जिस तरह से √5 को माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसी तरह से इसमें हम लोग इसको भी मानेंगे √3 + 2√5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, पहला स्टेप जो मेरा होगा। तो चलिए लिख देते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखने के बाद दोस्तों माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्या के रूप में हम किस तरह से इसको व्यक्त करेंगे, जिस तरह के हम √5 को किए थे। तो 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां q ≠ 0। अब इसमें आपको नहीं वो लिखना है कि p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो वाला इसमें हमको नहीं लिखना है, सिर्फ p ≠ 0 लिख देना है। अब यहाँ से देखिए आगे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 3 को आप देख रहे हैं बराबर के इस साइड लाएंगे
तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए बराबर की साइड यानी कि इस साइड क्या बचेगा, 2√5 बराबर P बटा Q माइनस 3। अब कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 होगा और यहाँ से एलसीएम पहले ज्ञात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2√5 बराबर एलसीएम यहाँ पे Q आ जाएगा, तो P माइनस 3Q आपका। यहाँ तक तो एलसीएम सभी को समझ में आ रहा है, वो आप लोग पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। यहाँ पे हम भिन्न का घटाव ही किए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दो जो इधर गुना है या 2√5 में दो जो गुना है यहाँ पे Q में आके के गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब Q में आके गुना हो जाएगा तो फाइनली मेरा √5 बराबर जो यहाँ पे बचेगा वो P माइनस 3Q बटा 2Q बचेगा। अब यहाँ से देखिए दो समीकरण आ रहा है, यह तो आपका अपरिमेय संख्या है और यह आपका परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में है। ठीक है, तो √5 क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपरिमेय। दोनों साइड एक बायां दायां साइड है ना, तो यह परिमेय है और सॉरी अपरिमेय है और यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से दो समीकरण आपका निकल के आ रहा है, परिमेय और अपरिमेय। अब इसके बाद आपके थोड़ा सा एक लैंग्वेज है उसको लिखना है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो भी आप सिद्ध कीजिएगा √3 वाला सिद्ध कीजिए, 2 वाला 5 वाला, उसके लिए आपको याद रखना होगा। तो वो हम आपको लिखा दे रहे हैं नीचे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि अतः समीकरण के दायां पक्ष परिमेय। देखिए समीकरण का जो ये दायां पक्ष है दोस्तों यह परिमेय आ गया है तथा बायां पक्ष अपरिमेय, यानी कि ये जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, दोनों आपको बराबर तो नहीं आ रहा है, तो बायां पक्ष आ रहा है परिमेय और दायां पक्ष बायां पक्ष आ रहा है अपरिमेय और दायां आ रहा है परिमेय संख्या, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारा मानना है कि 3 + 2√5 जो एक परिमेय संख्या है वह गलत है। हम लोग जो मान रहे थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, जबकि 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का जो प्रश्न रहेगा सिद्ध करने के लिए कहेगा 3 + 2√5 या 2 + 3√5 जिस तरह का रहेगा भिन्न के रूप में रहेगा, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और उसमें हमें यह नहीं लिखना है P और Q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यदि समझने में कोई भी अभी भी दिक्कत हुआ हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस टाइप का प्रश्न का फिर हम लाके आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बुक में बहुत सा देखिएगा गेस्ट पेपर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसे 1-2 बार सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वास्तविक संख्या से देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो 2 प्रश्न आपका हो गया सिद्ध करने के लिए, तो 3 नंबर में कंफर्म रहेगा। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, वो भी 3 से 5 नंबर में पूछ देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। और पूछेगा दोस्तों इसका 2 भिन्न दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जिससे दिया रहेगा 2/25 है, तो यह जो भिन्न है इसके यह शांत है कि अशांत है, इसका हर में आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका परिमेय संख्या से पूछेगा, यानी कि टोटल दोस्तों आपका 5 टाइप का प्रश्न जो है परिमेय संख्या से मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हम आपको वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।